नमस्कार सभी को गाइस। जैसे कि हम जानते हैं नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं और नवरात्रे स्टार्ट हो जाए और कालका जी ना जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट नवरात्रे आओ चलते हैं कालका जी मंदिर। ठीक है, रात हो चुकी है तो चलते हैं वहाँ पर। देखते हैं दर्शन के लिए कैसी लाइन लगी पड़ी है और क्या होता है, क्योंकि बारिश भी हुई है। तो चलो सीधा मिलते हैं आपसे रास्ते में। के लिए माता को प्रसन्न करने के लिए आए थे। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ महा महायज्ञ किया था और माता को कहा था कि माता हमारे साथ रहें, उनके युद्ध में उनकी सहायता करें और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ आए और उन्होंने आके यज्ञ किया और माता को प्रसन्न किया। और माता इस जगह पिंडी रूप में प्रकट हुई और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनके संकट हरने के लिए माता यहाँ पे विराजित हुई। द्वार है, इतना बढ़िया द्वार है। और ये सामने लाइटिंग हो रही है और लाइटिंग हो रही है इतनी सामने माता के द्वार पर। और ये देखो माता की जोत प्रचंड होती हुई। और माता के द्वार पे आज इतना लंगर लगा पड़ा है, भंडारा लगा पड़ा है कि आप नीचे देख सकते हैं कि लंगर बट रहा है सारा का सारा यहाँ पे मंदिर के अंदर द्वार पे। और इसके अंदर अधिकतर लोग हमें जानते हैं और हम अधिकतर लोगों को जानते हैं जो भंडारा बांट रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते हैं क्योंकि हम भी खुद नए हैं यहाँ पर कालका जी के अंदर, मंदिर के अंदर। और सबको जय मैगी भाई, जय मैगी। सबको भंडारा रोहित भाई वीडियो बनाते हैं। मैं भी हूँ, इसको भी दिखाओ। माई का श्री भोग काल लेके का जिए माँ भगत जी, माई का भोग भैया, लेके जिए। बहुत सच्चे दरबार की जी, जय। जय। माता रानी का ये भंडारा आप सभी लोग आओ और माँ काल का स्वयं विराजमान है यहाँ पे। आप सभी लोग और भोग ले जाओ माई का, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हम लोग महीने में 2 बार माँ काल का श्याम सेवा फाउंडेशन के नाम पर हमारा पूरा माई का एक परिवार है। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे कोई भी भाई बचे ना, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा भोग मिल सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और सभी लोग इस भोग को अच्छे से ग्रहण करें, माई का आशीर्वाद लें और माँ भगवती सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सच्चे दरबार की जय। कालका माई की जय। जय करे कालका माई दे। सच्चे दरबार की जय। बोल श्री कालका माई की जय। सॉरी। ये राम दरबार है माँ कालका का। जैसे कि आप देख सकते हैं राम दरबार के नीचे ही भैरव विराजित है। इन्हें सरकटा भैरव कहते हैं। ये कालका मंदिर में पिछले कई वर्षों से विराजित है और साथ में ही कालका माई महाकाली विराजित है इनके साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये युग है कलयुग, वो युग जो कर्मों का युग होगा। ये है भगवान कल की, जो इस युग का अंत करने के लिए आएंगे, जब इस धरती पे पाप का बढ़ता ही चले जाएगा।
ये माता का खप्पर है। माता का खप्पर मतलब जो माता को हम भोग देते हैं, जैसे कि हमारे लौंग, इलायची, पताशे, तब हम इस खप्पर में अर्पित करते हैं। ये कालका माई का मूर्ति स्वरूप है और वहाँ उनके आप देख सकते हैं जो चरण है, ये उनका मूर्ति स्वरूप है। हम सब ने आज तक कालका माई को सिर्फ पिंडी स्वरूप में देखा है। ये महादेव हैं। यहाँ पे सब अपना जगन, हवन, तंत्र पूजा, मंत्र पूजा करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कालका माई और महाकाल के पास यज्ञ करने आते हैं। यहाँ पे पांडव भी यज्ञ करने आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब यहाँ पे खुदाई हुई थी और तब ये शिवलिंग प्रकट हुआ और इस शिवलिंग की गहराई कम से कम 8 फ्लोर जितनी नीचे जमीन में है। ये पवित्र कालका माँ की जोत है जो 24 घंटे जलती रहती है, अखंड जोत। इस जोत का जो घी होता है बहुत जगह काम आता है। और ये फूल तोड़े जा रहे हैं माता की शयन आरती के लिए। माता के शयन आरती में इन सब फूलों की सेज लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि माता की शयन आरती की सेज है, इसे हम सज्जा कहते हैं। ये रात्रि के समय लगाई जाती है जब माता को शयन आरती के समय उनको सुलाया जाता है लोरियां सुनाकर और फूलों के सेज पर। और आप देख सकते हैं माता के दर्शन, आप कर सकते हैं माता के दर्शन। आप देख सकते हैं जैसे पुजारी माता की सेवा कर रहे हैं, उनके भवन को साफ कर रहे हैं और अब शयन आरती का समय होता जा रहा है। अब पूरा का पूरा मंदिर फूलों से सजाया जाएगा ताकि माता को शयन आरती के समय सुलाया जा सके लोरिया गा के। और उसके बाद सब पूरा मंदिर बंद हो जाता है जब शयन आरती होती है। और यह माँ की सज्जा शयन आरती से हम कहते हैं, ये रात्रि के समय होती है। पुजारी माँ की शयन आरती के समय अच्छे से इस सज्जा को लेकर आते हैं। ये सज्जा पूरी चांदी की बनी हुई है और बहुत ज्यादा हैवी है। इस समय पुजारी जो हैं शयन आरती के लिए माता का बिस्तर लगाते हैं। माता के लिए पहले दरी बिछाई जाती है, फिर गद्दा रखा जाता है और गद्दे के ऊपर फूल बिछाए जाते हैं ताकि माता को उन फूलों पे सुलाया जा सके। कहावत है पुराने समय पे माता जो थी इन्हीं इसी शयन आरती में फूलों के ऊपर सोया करती थी। माता को भांति भांति के फूलों से लगाकर उनको उन फूलों के ऊपर सुलाया जाता है। और उसके बाद पुजारी जी, आप जैसे पुजारी जी देख सकते हैं, पुजारी जी शयन आरती माता के लगा रहे हैं और इस आरती में पुजारी जी शयन फूलों के से कुछ एक डिजाइन जैसा बनाएंगे, जैसे कि आप ओम बनाएंगे या फिर माँ लिखेंगे या फिर स्वास्तिक का सत्य का साइन बनाएंगे। अब इस शयन आरती में पुजारी जी एक दिए का एक डिजाइन बनाएंगे और हर रोज नए नए फूलों के साथ नए नए डिजाइन, जैसे कि स्वास्तिक, सत्य, ओम, माँ, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं शयन आरती के ऊपर। और जब हम देखते हैं सुबह उठ के इस सज्जा को, तो यहाँ पे फूल बिखरे होते हैं ऐसे जैसे कि कोई सोकर अभी उठा हो। तो माता इस पे हर रात्रि शयन करने आती, मतलब सोने आती हैं और बहुत अच्छे से फूलों पे सो के जाती हैं। और जब मंदिर शयन आरती के बाद जब मंदिर बंद हो जाता है तो किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो मंदिर के अंदर जाए या मंदिर के अंदर ताका झाकी करी जाए। ऐसा कहा जाता है कि माता जब सोने का समय होता है, जब माता सोती है, अगर कोई भी उस समय माता को देखने की कोशिश करता है, जब माता को देखने की, महसूस करने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो वो या तो अंधा हो जाता है या किसी बोलने के लायक नहीं रहता। और इस सज्जा शयन आरती के बाद सबके फोन बंद करवा दिए जाते हैं, फिर कोई रिकॉर्डिंग या कोई फोटो कुछ नहीं खींची जाती, ना माता की, ना शयन आरती की वीडियो, ना माता की कोई फोटो, ना कुछ। मान्यता यह है कि माता एक बार सो जाती है और जब हमारे इंसानों में भी जब कोई सो जाता है तो उसको डिस्टर्ब या फिर परेशान नहीं किया जाता। ऐसे ही माता को भी परेशान या डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो ये हमारी शयन आरती की कुछ झलकियां हैं जो हमने आपको प्रस्तुत की, हम आपको दिखा सके, कुछ अलग से बता सके, क्योंकि शयन आरती के बारे में ज्यादातर यूट्यूब पे या हर जगह बताया नहीं जाता कि शयन आरती कैसे लगती है, कब लगती है, शयन आरती में क्या क्या होता है। शयन आरती में माता को इत्र भी
लगाया जाता है शयन आरती में, ताकि माता की शयन आरती के पास से सुगंध अच्छी आए और माता को तकलीफ ना हो सोने में। बहुत मुलायम गद्दे और तकिए लगाए जाते हैं और सब पुजारी जी से बहुत प्यार से लगाते हैं, जैसे कि किसी बहुत हम बहुत अच्छी सी किसी ऐसे की हम सही लगा जिसमें बहुत कोई इंसान या कोई भगवान या कोई भी बड़े प्यार से सो सके। तो यह है माता की शयन आरती। आशा करता हूँ आपको शयन आरती और माता की दरबार के दर्शन बहुत अच्छे से हुए होंगे। जय माता दी।